हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का गणित। ठीक है, तो पहली पार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। ठीक है, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहूँगा। ओके, तो सम्मिश्र संख्याएँ पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखे सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत। यदि आपके पास i की पावर 998 हो तो इसको कैसे हल करेंगे, यदि आपके पास माइनस में हो तो उसको कैसे हल करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग पहले वीडियो में देखे थे। लेकिन जो इसके सेकंड वीडियो में है, हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका सेकंड पार्ट कैसे बनता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो जिस टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आना बहुत ही अधिकतर के चांस है। तो पहली बात बता देता हूँ, आज हम लोग जो पढ़ेंगे आज सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपके एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो सिद्ध करना वाला क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की बात की जाए, यदि आपके पास क्या हो, क्वेश्चन ये है, यदि आपके पास i की घात 37 बट्टा प्लस 1 बट्टा i की घात 67 हो तो सिद्ध करना है 2i। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अधिकतर करके आप एग्जाम्पल को जितना हल कर सको उतना कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि आपको i की पावर में 37 हो प्लस 1/i की पावर 67 हो तो इन दोनों को आप हल करके क्या लाना है? 2i लाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपकी, ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उसको लिखो। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? i की पावर 37 प्लस 1/i की पावर 67। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा i की पावर 37, तो इस i की पावर 37 को क्या लिख सकता हूँ? 36 प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे प्लस करो और इसको भी देखो क्या लिख सकता हूँ मैं? i की पावर सम लेना है कि विषम लेना है, तो हमारे पास सम के रूप में हो जाए 66 प्लस 1। ठीक है, तो इसको यहाँ तक अपन लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बाद सम्मिश्र संख्या जो i का इमेजिनरी नंबर, अब यहाँ पे आप फार्मूला डालना कि जो आप फार्मूला यूज किए हो। पहला फार्मूला आपने ये यूज किया कि यदि आपके पास a की पावर m धन n हो तो क्या हो जाता है? ये a की घात m फिर गुना करना a की घात n। ठीक है, तो यहाँ पे जो धन वाला वैल्यू है दो रूप में टूटेगा और एक बार i की घात 36 और गुना i की घात 1 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? i की घात 36 गुना i की घात 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद प्लस करो। प्लस के बाद आपके पास क्या है? 1 बट्टा i की घात 66 लिखो, फिर गुना करो, फिर i की घात 1 लिखो। ठीक है, इस घातांक के फार्मूला के हिसाब से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं आगे और देखते हैं। जो i की घात 36 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? i की घात 2 गुना i की घात 2 फिर घात में 18, क्योंकि 2 गुना जब 18 करेंगे आपको 36 ही मिलेगा। ओके, उसके बाद जो i है उसको लिख दो। तो मैं i1 को मैं i भी लिख सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? सेम इसी प्रकार जो i 66 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? i की पावर 2 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 33। ठीक है, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे i की घात 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? i बस लिख सकता हूँ।
ओके, तो ये चीज़ आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अपन को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है वो फार्मूला कभी आप लिख लो। यहाँ पे आपका जो फार्मूला यूज हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, यदि आपके पास a की घात m इंटू एन हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की घात m की घात n, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हम जानते हैं कि i की पावर 2, i की पावर 2 का मतलब आपको बताया था क्या होता है। i की पावर 2 मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना चूँकि i की पावर 2 इक्वल टू -1 होता है, क्या होता है -k1। तो i की पावर 2 जहाँ भी देखिए वहाँ पे आपको क्या रखना है, -1 ही रखना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो i की पावर 37 प्लस 1 अपॉन i की पावर 67 इक्वल टू, यहाँ पे देखो i की पावर 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -k1, उसकी घात में कितना है 18 प्लस इंटू फिर क्या है उसके साथ i है तो i लिखो, फिर प्लस अब देखो 1/, यहाँ पे फिर देखो i की घात 2, उसके पावर में कितना है 33 है, तो i की घात 2 की जगह फिर यहाँ पे क्या रखेंगे -1, और उसकी घात में कितने 33, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन लोग 33 इंटू i, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाया था, यदि उसके घात में सम हो तो देखो उसकी इकाई में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 8 मतलब क्या होता है सम वैल्यू होता है, तो सम होता है तो -1 क्या हो जाता है, उसकी घात को जब -18 से घात में हो तो क्या हो जाता है वो धनात्मक में हो जाता है, सम में बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, ओके। तो 1 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करो, यदि आपके पास विषम हो उसके घात में क्या मिलता है हमेशा -1 ही मिलेगा, ये चीज़ भी बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ऋण 1 गुना i करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 का गुना जब i से करेंगे तो i ही मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो +1 का गुना मैं जब i से करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा i ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में क्या करेंगे तिर्यक गुना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या -i है, ठीक है। आपस में जब तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -i गुना -i, ठीक है। प्लस 1 का गुना जब 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 और ऋण i का गुना होगा, 1 और जब ऋण i का गुना होता है तो यहाँ पे क्या मिलता है ऋण i ही मिलता है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जब i और i का गुना होता है तो क्या मिलता है i की घात 2 मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे x का गुना x करते हैं तो x की घात 2 मिलता है, क्योंकि इसकी घात में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। उसी प्रकार इसकी घात में 1 था तो यहाँ पे आपको i की घात 2 मिल गया। तो यहाँ पे फिर आपको i की घात 2 मिला, फिर +1 अपॉन -ki। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको माइनस जो -i² दिख रहा है, यहाँ पे आपको -i² दिख रहा होगा, और इस -i² की जगह i² की जगह बस आपको क्या रखना है ऋण 1। तो i² की जगह पर लोग क्या रखेंगे ऋण 1, क्योंकि पहले से ऋण था उसको तो वो अलग है, ओके। धन 1 ऋण i, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए किसके बराबर आया है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात i की घात 37 धन 1/i की घात 67 बराबर लिखो। देखो ऋण और ऋण का जब गुना होता है तो मैं बताया था आपको क्या मिलता है धन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा धन मिल जाएगा, और धन को लिखने की ज़रूरत नहीं होता। तो 1 धन 1 मिल गया यहाँ पे आपको, और नीचे में क्या आपके पास ऋण i। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा जब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या ऋण i, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो उस चीज़ को देख लो आप। यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर
तो हर का परिमेय करण मतलब जो आई का गुना ऊपर नीचे एक एक बार करेंगे, सीधी बात है। हर का परिमेय करण मतलब तो हर की आपके पास हर के रूप में क्या आपके पास आई है, तो खाली आई की बात कर रहे हैं, माइनस का बात नहीं कर रहे हैं। तो माइनस आई का गुना ऊपर नीचे एक एक बार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का गुना जब आई से होगा तो 2i मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुना ही हो रहा है। तो आई का गुना जब आई से करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आई का गुना जब प्लस आई से करेंगे तो आई की घात 2 मिल जाएगा। फिर वही आपको एक चीज़ बताया हूँ कि आई की घात 2 के जगह अपन लोग क्या रखेंगे, क्या रखेंगे अपन लोग, ऋण 1, ठीक है। और इसके बारे में कितना है, ऋण 1 ही है, ओके। तो 2i अपॉन कितना आ गया, माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -1। अब फिर यहाँ पे देखो जब माइनस माइनस का गुना होता है तो क्या मिलता है यहाँ पे, फिर इसके बराबर लिख दो एक बार, आई की घात 3 7 37 बटा आई की घात 67 बराबर 2i अपॉन ऋण का गुना होता है धन मिलता है, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। और 1 को जब 2i से भाग देंगे तो 2i ही आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2i। और किसके बराबर आया ये, आई की घात 37 प्लस आई की घात 67। तो ये अपन को लाना था और यही अपन को सिद्ध करना था। और जो क्वेश्चन बताया सबसे मोस्ट टाइप की क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। आप मेरे हिसाब से लग रहा है अभी कोई ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके।